गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कला का क्लास लेने जा रहे हैं। इसके पहले हमने तुमको वृत्त बनाना सिखाया है। हमें ऐसा लगता है कि तुम लोग सीख गई होगी। अच्छे से उसको देख लेना, वीडियो बार बार देख लेना, ना समझ में आए तो धीरे धीरे देखते देखते समझ जाओगी। दोबारा वृत्त सीखने की जरूरत न पड़ेगी। अब हम तुम्हारा दूसरा क्लास जो ले रहे हैं वो वर्ग का है। वर्ग और आयत कैसे बनता है ये भी सीख लो। वृत्त के अतिरिक्त अगर किसी चीज में डिजाइन बनाने को आती है वो वर्ग या आयत होता है। तुमने अपनी कला की बुक में भी देखा होगा कि वृत्त के अलावा वर्ग और आयत में डिजाइन बनी होती है। तो वर्ग और आयत भी खींचना पहले सीख लो। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोणों पर 90 अंश का कोण बने। तो कैसे बनाओगी तुम लोग बार बार लाइन खींचती हो, बार बार मिटाती हो, ऊपर वाली लाइन बराबर नहीं आती। तो एक बार में बनाना सीखो। हम तुमको ऐसा बताएंगे कि तुम एक बार के बाद दोबारा बनाना ना पड़े, उसको बार बार रब करना ना पड़े। तो सबसे पहले हम 8 गुणे 8 है, इसलिए 8 सेंटीमीटर की एक रेखा बनाएंगे। यहाँ से शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम थोड़ा गाढ़ी पेंसिल चलाएंगे ताकि तुमको दिखे वीडियो में। हमने 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया। अब इस रेखा के यहाँ पर और यहाँ पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है। सबसे आसान तरीका है कि तुम अपना चांदा जो तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में है, इसको चांदा कहते हैं। इसमें यहाँ पर स्केल भी लगी है, किसी किसी चांदे में स्केल नहीं लगी होती, केवल इतना ही होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें देखो जहाँ से चांदा शुरुआत होता है उसके ऊपर एक काली लाइन है। काली लाइन को एक और काली लाइन बीचों बीच में काट रही है। तो ये काटती है जहाँ पे, यहाँ एक तुमको बिंदु मिला। इस बिंदु पर जो तुमने लाइन खींची है रखोगी और ये वाली काली लाइन से ये जो तुमने लाइन खींची है छुपा दोगी, ढक दोगी। तो पहला काम अब यही करो कि यहाँ तुमने बिंदु से बिंदु मिलाया और लाइन से लाइन को छुपा दिया। अब हमें लाइन नहीं दिख रही है, ठीक। हमें ये बिंदु हल्का सा दिख रहा है, लाइन एकदम नहीं दिख रही है, चांदा उल्टा है। तो ये बिंदु से बिंदु मिलाया और यहाँ से लाइन मिलाया। अब ये अलग अलग जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, नंबर अलग अलग पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अलग अलग डिग्री के कोण बने हुए हैं, अलग अलग अंश के कोण बने हुए हैं। तुमको बनाना क्या है, 90 अंश का कोण। तो हमने पहले ही बताया कि एक 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा, एक 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा। तो यहाँ से तुम यहाँ 90 अंश के कोण पर एक पॉइंट लगाओगी, ठीक। दिख रहा है तुम लोगों को ये 90 अंश के कोण को। अब यहाँ से तुम 8 सेंटीमीटर 8 से रखोगी स्केल अपनी। इस पॉइंट को मिलाते हुए 8 सेंटीमीटर लाइन खींच लोगी। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से इस पॉइंट पर भी अपने चांदे को रखोगी। इस पॉइंट से ये यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइन काट रही है, इस पॉइंट को मिलाओगी और काली वाली रेखा को छुपा दोगी। अब फिर यहाँ पे तुमको 90 वाले लाइन, जहाँ पे 90 की बड़ी वाली लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाओगी और फिर इसको और इसको लेते हुए 8 सेंटीमीटर की रेखा दोबारा खींचोगी। ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक। ये 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचा तुमने, ये वाली लाइन पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिलाते हुए। अब इस रेखा पर और इस रेखा पर जैसे ही रखोगी तुमको पूरा देखो 8 सेंटीमीटर मिला। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है कि तुमको यहाँ पर बराबर नहीं हो पाता, यहाँ पर की लाइन तुमको बराबर नहीं मिल पाती, टेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ 8 है तो कभी यहाँ 9 हो जाती है, कभी 7 हो जाती है। अगर तुम यहाँ और यहाँ 90 अंश का कोण बनाओगी तो कभी भी लाइन टेढ़ी नहीं होगी। ये है वर्ग बनाने का तरीका। अब इस वर्ग के अंदर, अब ये हमने तुमको थोड़ा मोटी गाढ़ी लाइन बना के इसलिए बताया कि तुम लोग समझ जाओ कि बनता कैसे है, ताकि तुमको वीडियो में दिखे। ये बन गया वर्ग। अब वर्ग के अतिरिक्त कोई और इस तरह का शेप जो दिखता है उसको आयत कहते हैं। आयत में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होती है
और ये वाली लाइन के बराबर होती है, लेकिन चारों लाइन बराबर नहीं होती, 2 बड़ी होती है 2 छोटी होती है। अब हम तुमको 10 गुणे 8 का आयत बनाना सिखाएंगे। उसमें क्या करोगी, उसमें सबसे पहले तुम 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लोगी, रेखा खींच लोगी। ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट तुमको मिला, एक पॉइंट यहाँ पर मिला। अब वही करोगी जो काम यहाँ पर किया है, यानी अब इसमें हम तुमको प्रकार से बताएंगे। ये तो हमने तुमको चांदे से बताया है कि कैसे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर हम प्रकार से बताएंगे, जो तुम इसमें भी इस्तेमाल कर सकती हो जो तरीका, और इसमें भी। अब इसको थोड़ा सा, इस लाइन को, ये पॉइंट मिला है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, इसमें ही तुमको बनाना है, लेकिन हल्की सी लाइन को आगे बढ़ा लो, इधर भी और इधर भी, जिसको बाद में मिटाना है तुम्हें, ये याद रखना। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, कौन वाला, 10 सेंटीमीटर की लाइन वाला। अब इसमें प्रकार से 90 डिग्री का कोण हम तुमको बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार की वही दोनों ये नोक बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा प्रकार खोलोगी, खोलने के बाद एक इसको, ये जो तुमको पॉइंट मिला है, इस पर इसकी नोक रखोगी, एक कटिंग यहाँ लगाओगी, यानी इसको चाप कहते हैं, और दूसरी घुमा के उसी नाप से, सेम नाप से, जिस नाप से तुमने यहाँ लगाया उसी नाप से होना चाहिए। अब इसको थोड़ा बड़ा करोगी, एक पॉइंट तुमको ये मिला, एक पॉइंट तुमको ये मिला। अब ये पॉइंट से, इस पॉइंट से फिर तुम यहाँ पर चाप लगाओगी। ठीक, और इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट पर रख के फिर चाप से काटोगी। काट लिया। अब दोनों को कट लगाने के बाद तुमको एक बिंदु ये मिला। अब इस बिंदु से 8 सेंटीमीटर की लाइन तुम, चूंकि 8 गुणे 10 है तो 10 लाइन की रेखा यहाँ खींचा है, 10 सेंटीमीटर की, और 8 सेंटीमीटर की रेखा अब खींचोगी। ठीक, अब ये हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट तुम्हारे स्केल के सामने होना चाहिए। तो स्केल के सामने ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच लोगी। बिल्कुल सेम इसी तरह से तुमको इधर भी। अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन तुम्हें चाहिए। फिर सेम यही काम करो, प्रकार उठाओ, इस वाले पॉइंट पर रखो, एक चाप इधर लगाओ, एक चाप इधर लगाओ, दोनों जहाँ पे काटती है रेखा वहाँ पे फिर लगाओ, थोड़ा सा बड़ा करके। ये एक चाप यहाँ लगाया और एक चाप फिर तुमने यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगा दिया। अब तुमको फिर मिला एक बिंदु यहाँ, हाँ? अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए फिर तुमको 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। ये यहाँ से लेके ये 8 हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक जब मिलाओगी, इस लाइन को इस लाइन से मिलाओगी, अपने आप देख रही हो तुम लोग, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो 90 डिग्री का कोण, इसमें भी चारों कोनों पर 90 डिग्री का कोण बना। एक 90 डिग्री का यहाँ बना, एक 90 डिग्री का यहाँ बना, एक 90 डिग्री का यहाँ बना, एक यहाँ बना। तो ये हो गया आयत। अब ये जितनी लाइनें तुमने खींची है सब कुछ धीरे धीरे रब कर दोगी, मिटा दोगी। इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किस चीज की जरूरत है? इस आयत की। इस आयत के अंदर तुमको डिजाइन बनाना है। अब डिजाइन बनाने के लिए वही जो हमने मौलिक इकाई बताया था, इसमें भी मौलिक इकाई से ही डिजाइन बनेगी। अगर आयत लंबा है थोड़ा तो यहाँ से डिजाइन तुम शुरू कर सकती हो, इसको लाते हुए फूल और पत्ती सब कुछ बना सकती हो। और अगर ये जो है ये वर्ग है तो वर्ग में तुम यहाँ से डिजाइन शुरू करोगी तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर तुम एक फूल बनाओगी। मान लो कि गुड़हल का फूल बनाना है तो तुम यहाँ पे गुड़हल का फूल बनाओगी। ठीक, गुड़हल का फूल बना दोगी। ये ऐसे करके तुम गुड़हल का फूल यहाँ पर बना दोगी। ये
और उसके बाद गुड़हल के फूल और पत्ती इसमें बनाने लगोगी तो ये डिजाइन तुम्हारी हो जाएगी। कलर अभी भी नहीं करना है, कलर अभी भी नहीं करना है, क्योंकि कलर करने में बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगी। अभी पहले तुम सीख लो पेंसिल से बनाना, सब कुछ खींचना सीख लो। अभी बहुत समय है, अभी बहुत सारी चीजें हम तुमसे करवाएंगे, और कुछ जो ना समझ में आएगा वो हम भी बना के बताएंगे। चलो घर में रहो, खुश रहो, सब लोग खूब पढ़ो।